अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी लाए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पैटीज़ बेकरी स्टाइल। ये बहुत ही इजी होते हैं और आप इनको इजीली घर पे बना भी सकते हैं। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। ये देखिए, आप इसकी लेयर्स देखें, कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं। ये देखिए, इसको काट के दिखाते हैं। ये देखें कितना फ्लफ़ी और क्रिस्पी बना है। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी किन किन इंग्रेडिएंट से बनती है। बटर डालने के बाद हमने इस तरह से दो दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर इन्हें चॉप कर लिया है। अब इनको हम बटर के ऊपर डाल के इन्हें हल्का सा सोते कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको सोते कर लेना है। एक लहसुन का हमने जवा लिया है, इसको हम इस तरह से करके क्रश कर लेंगे। लहसुन चला गया है। अब इसमें एक इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी हम लहसुन की तरह क्रश कर लेंगे। अदरक भी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून और इसे भी प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। प्याज हमारा इस तरह वाइट सा हो गया है। अब इसके अंदर हम मैदा डालेंगे 2 टेबल स्पून। अब हम इसकी थोड़ी देर ऐसे भुनाई करेंगे। अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे आधे कप के करीब। इसे भी मिक्स कर लेंगे। आधा कप ही और इसके अंदर दूध डालेंगे। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी सीजनिंग शुरू करेंगे। घर की ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून। डेढ़ टीस्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं रेड क्रश चिली। नमक इसके अंदर जाएगा हस्बे ज़ायक़ा। अब इसके अंदर जाएगा गरम मसाला 1 टीस्पून। ये सब सीजनिंग डालते हुए हमने इसकी आग बंद कर दी थी ताकि ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा दोबारा से चला दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बॉइल्ड चिकन। 1 कप उबला हुआ चिकन हमने इसके अंदर डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हमने ये इस तरह का फ्रोज़न पराठा लिया है। ये देखिए, इस तरह सख्त होना चाहिए बिल्कुल। इसको हम इस तरह से इसके ऊपर से उतार देंगे। और इसके नीचे हम ऑयल लगाएंगे। आपने घी या बटर नहीं लगाना, सिर्फ ऑयल ही लगाना है। इसके ऊपर फ्रोज़न पराठा रख देंगे और इसको 5 मिनट तक वेट करेंगे ताकि ये डीप फ्रोस्ट हो जाए।
अब इसके ऊपर घी डाल देंगे और इसको भी स्प्रेड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर डालेंगे मैदा। मैदे को अच्छी तरह सारी साइड्स पे डालना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा हर साइड पे डालना है। इसका भी स्प्रेड कर लेना है। फिर देखिए हमने इस तरह साइड साइड्स पे फ्लावर डस्ट कर लिया है। अब इसको भी जैसे हमने आपको पहले बताया था वैसे इसको भी स्क्वायर शेप बना लेंगे। इसकी भी ऐसे करके फिर इस तरह से साइड्स को कर लेना है। देखें अब ये तैयार है। ये ऐसे लगेगा जब ये तैयार हो जाएगा। अब इसको भी 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये नरम हो जाए। ये देखिए अब इस तरह से आपने जितने पेड़े बनाने हैं आपने बना लेने हैं। इस तरह इसको हमने रेस्ट दिया था। अब ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसको इस तरह से पतला कर लेंगे, इस तरह फिंगर से प्रेस करके। इस तरह से हमने इसको पतला कर लेना है। देखिए हमने इस तरह से इसको पतला कर लिया है। अब इसके ऊपर मिक्सचर डालेंगे जो हमने पहले से बना लिया था। इस तरह से मिक्सचर डाल लेंगे इसके ऊपर। अब इसकी साइड्स पे एग लगाएंगे। इसकी साइड्स पे एग लगा लेंगे। इस तरह से आपने चारों साइड्स पे एग लगा लेना है। इसकी चारों साइड्स को हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से सबसे पहले आपने इस तरह से 2 करने हैं। मेरा तो दिल करे अभी खा लूं। इस तरह से 2 साइड से आपने इस तरह से कर लेना है। फिर इसको बाद आपने इसको यहाँ से इस तरह से करके फिर इस साइड से भी ऐसे करना है। फिर ये तैयार है। इस तरह से हमने बना लिए हैं। अब इनके ऊपर एग वॉश लगाना है। ये हमने इस तरह से एक पैन लिया है, इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे सारी साइड्स पे। मैंने इस पैन को ऑयल से ब्रश कर लिया है। अब इसके ऊपर पैटीज रखेंगे। अब पैटीज के ऊपर एग वॉश कर लेंगे। इस तरह से सारों के ऊपर लगा लेंगे। आपने इसे 180 सेंटीग्रेड पे 30 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। 30 मिनट हो गए हैं, हमने इन पैटीज को निकाल लिया है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है इसके ऊपर। ये बहुत ही क्रिस्पी और फ्लफी बना है। ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ये क्रंची और क्रिस्पी बना है। आप इसकी लेयर्स देखिए, कितनी ज़्यादा लेयर्स बनी हैं इसकी, और ये देखें कितना ये फ्लफ़ी है। अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ हाथों से। ये देखें ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है। आप बाहर के पैटीज को भूल जाएं और इसे घर में बनाएं। देखिए कितना मज़े का लग रहा है। ये अंदर से बहुत जूसी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।